दोस्तों नमस्कार। होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपकी भी कमर में जो है वो निचले हिस्से में दर्द रहता है और दर्द जो है नीचे की तरफ चलता हुआ दिखता है? टिंगलिंग सेंसेशन जैसे करंट लगता है या सुन्नपन जैसे चींटी चलती है, ऐसी स्थिति पैर में हो गई है? या पीछे से लेके दर्द जो है कभी टांग के अगले हिस्से से निकलता है, कभी पिछले हिस्से से निकलता है और घुटनों में और नीचे काफ मसल तक पेन जाता है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कमर में जो डिस्क है, जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। आज इसी की बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताने वाला हूँ। L4 L5 और S1 यानी कि लंबर 4 लंबर 5 और सैक्रल रीजन की पहली वर्टेब्रा, इसके बीच में जो डिस्टरबेंस होता है उसको कैसे ठीक करते हैं, क्योंकि ज्यादातर मॉडर्न मेडिकल में पहले इसका पेन का मैनेजमेंट किया जाता है, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद इसकी जो है वो सर्जरी कर दी जाती है। तो सियाटिका की प्रॉब्लम है, टांगों में दर्द है, सुन्नपन है, कमर में दर्द है, इन सब के लिए ही ये पांच आपको बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन, पांच छह होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए L4 L5 आप ये समझिए, वैसे तो सर्वाइकल रीजन में भी ये देखने को मिल सकता है। ये सर्वाइकल रीजन होता है हमारी गर्दन में। फिर थोरेसिक रीजन है, ये वाला ऐसा, और ये लंबर रीजन नीचे वाला ऐसा होता है। ये आप वर्टेब्रास देख रहे हैं ना, ये डिस्क है, ये वर्टेब्रा है, मतलब वर्टेब्रा कोलम है ये हमारी रीढ़ की हड्डी में। और इसके बीच में जो है यहाँ इस तरीके से डिस्क रहती है। तो वो जैसा कि आप, ये थोड़ा बड़ा किया मैंने, इधर आप देखेंगे इस फिगर में, तो यहां आप देखिए ये इस तरीके से डिस्क रहती है। तो डिस्क किसी भी वजह से बल्ज आउट होके बाहर आ जाए, जैसे ये यहाँ पे बाहर आ गई है और ये यहाँ से नर्व निकल रही है, तो या तो कोई नर्व का रूट प्रेस हो जाता है, दब जाता है जहां से वो निकली है, या उसका ट्रैक प्रेस हो जाता है, बीच में से नस कहीं से जो है वो कंप्रेशन में आ जाती है, दबाव में आ जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। L3 L4 के बीच में, मतलब L3 वर्टेब्रा और L4 वर्टेब्रा के बीच में जो डिस्क है वो निकल जाए, या L4 L5 के बीच में बल्जिंग देखने को मिलती है, या L5 और S1 यानी कि लंबोसेक्रल रीजन यहाँ पे ये देखने को मिलती है। तो ये चीज रहती है हमारे L3 L4 L5 और S1 सैक्रम रीजन में। ये इसकी वजह से फिर जो, क्योंकि वो नसें नीचे की तरफ चलती हैं, जो नर्व है उसमें फिर जहां तक भी उसका ट्रैक जाता है वहां तक हमें ये सुन्नपन वगैरह देखने को मिलती है। जब ऐसी स्थिति रहती है तो उसके पीछे जो कारण होते हैं वो लगातार लॉन्ग पोस्चर में बैठे रहना, गलत तरीके से बैठे रहने की स्थिति हो सकती है, जैसे बहुत देर बाइक चलाना या बहुत देर ऐसी स्थिति में बैठना जिससे कमर पे जो है प्रेशर पड़े, सडनली झटका लगना, या हैवी लोड, हैवी वजन को उठा लेना है। एजिंग की वजह से डिस्क जो है वो डिजनरेट कर सकती है, ज्यादा एज की वजह से। ओबेसिटी, मोटे लोगों में प्रेशर पड़ सकता है जो स्पाइन है उस पे। सिडेंट्री लाइफ स्टाइल, जो बैठे बैठे ऑफिस गोइंग लोग हैं जिनको काम बैठे बैठे ही करना है, जो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं, और कोई ट्रॉमा या एक्सीडेंट के बाद इंजरी होने से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। जनरल सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो पेन रेडिएट्स टू द बटक्स, थाइस एंड लेग्स। सियाटिका में लेग, सियाटिक नर्व हमारे जो जो लोअर पार्ट का रीजन है उसकी सबसे बड़ी नर्व रहती है, पीछे पूरा ट्रैक उसका चलता है, पीछे से लेके लेग के नीचे के हिस्से तक जाती है और बैक साइड में जाती है। तो सियाटिक नर्व जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, पूरी टांग में फिर नमनेस, टिंगलिंग, दर्द जो है वो फीट तक, पैर तक जाता है। मसल वीकनेस हो जाते हैं लोअर लिम्ब की, पैरों पे लोड नहीं आता। कुछ लोग तो बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं, बेड पे ही वो पड़े रहते हैं, इतनी खराब स्थिति L4 L5 और सैक्रम में कोई नर्व के कंप्रेस होने से हो सकती है। इसलिए अच्छा लाइफ स्टाइल रखना बहुत जरूरी है और वजन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। चलने में प्रॉब्लम आ सकती है, स्टिफनेस, जकड़न बहुत ज्यादा हो सकती है, मूवमेंट में बहुत बुरी स्थिति में पेशेंट फंस सकता है, और पेन बहुत ज्यादा हो सकता है। इवन कुछ लोगों को हम देखते हैं कि खांसने से, जोर से बोलने से, पैर में झटका आ जाने से भी तेज दर्द रहता है, क्योंकि स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। इन सबको समझने के लिए सिम्टोमेटिक तरीके से कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन मैंने किया है, जो मोस्ट प्रिस्क्राइब होम्योपैथिक मेडिसिन है। इनमें से किसी भी एक मेडिसिन या दो मेडिसिन के सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं तो दो मेडिसिन आप स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार कुछ पेशेंट तीन भी कर देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि दो में ही आपकी सारी चीजें मैक्सिमम जो है वो कंट्रोल में आ जाती हैं। अगर इनिशियल लेवल में ही आप होम्योपैथिक फिजिशियन के पास चले जाते हैं, इनिशियल जो कंडीशन रहती है उसमें ही आप मॉडर्न में ना जाके सीधा होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाते हैं, तो चीजें एकदम से कंट्रोल हो जाती है। थोड़ा फिजियोथेरेपी का रोल भी हमें लेना चाहिए। देखिए रस्टॉक्स पहली मेडिसिन है जो एक बहुत अच्छा पेन किलर है ये होम्योपैथी का, और वही से कंडीशन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसमें
पेन जो है वो रेस्टिंग की कंडीशन में बैठे बैठे बहुत ज्यादा रहता है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है, ठंड में चीजें बढ़ जाती है। sciatica विद टियरिंग पेन एक्सटेंडिंग टू द डाउन लेग। अब ये कमर में ये स्पेसिफिक स्थिति है कि टियरिंग टाइप का पेन है और नीचे की तरफ चलता है, ठीक है, और बर्निंग पेन होता है, जलन होती है। ये जो रेमेडी मसल पे काम करती है, लिगामेंट पे काम करती है, टेंडन, और जो स्टिफनेस होती है मसल को रिलैक्स करके कमर में नस को जो है वहां से खोलने का काम ये करती है। तीसरी सेकंड जो रेमेडी है ये तो गोल्डन रेमेडी है, नर्व की रेमेडी है, हाइपेरिकम परफोरेटम। ये चाहे तो सब लोग ले सकते हैं। पेन इज शार्प, बहुत तेज शूटिंग टाइप का पेन होता है, रेडिएटिंग लाइक इलेक्ट्रिक शॉक, ऐसे ही बिल्कुल नर्व से रिलेटेड पेन रहता है। पेन आफ्टर स्पाइन इंजरी हुआ या इंजरी नर्व की इंजरी की वजह से हो गया है, टिंगलिंग है, नंबनेस है, अगर ये स्थिति है तो हाइपेरिकम देना ही है। ये नर्व एंडिंग पे काम करती है सीधा, और हीलिंग को प्रमोट करती है, और नर्व को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। डोज कैसे लेनी है वो बताऊंगा वीडियो के बाद में, पहले सबको समझ लेते हैं। तीसरी रेमेडी है नेफाइलम। नेफाइलम भी बहुत बढ़िया रेमेडी है, सियाटिका में हम नर्व कंप्रेशन में बहुत ज्यादा देते हैं, जब क्रैम्प्स के साथ नंबनेस होती है, मतलब पैर में इतना क्रैम्प आ जाते हैं, जकड़न आ जाती है कि कई बार वहीं का वहीं रुक जाता है पैर, और साथ में नंबनेस है, मतलब सुन्नपन है, चींटियां चलती है। पेन अल्टरनेट विद नंबनेस, जब पेन होता है, कभी पेन होता है, पेन बंद होता है तो नंबनेस आ जाती है, दोनों में से एक चीज एक साथ में रहती है, दोनों एक साथ नहीं रहती है। वर्स ऑन लेइंग डाउन, बेटर ऑन सिटिंग इन चेयर। चेयर पे या मुड़ के बैठने से आराम लगता है, लेकिन लेटने से स्थिति खराब हो जाती है। न्यूरैल्जिक पेन लोअर लिम्स में रहता है। लेग्स फील्स पैरालाइज्ड, मतलब पैर ऐसे लगते हैं जैसे है नहीं है पैर। नेफाइलम ऐसे लोगों को देना चाहिए। ये भी डायरेक्ट जो है नर्व और मसल्स पे काम करके चीजों को मैनेज करती है। फोर्थ रेमेडी है कोलोसिंथेसिस, बहुत बढ़िया रेमेडी है। कटिंग क्रैम्प टाइप का पेन है लोअर बैक में, ये भी डाउन लेग की तरफ चलता है। sciatica वर्स बाय मोशन, बेटर बाय हार्ड प्रेशर। अब इनको आप जो है डिफरेंशिएट जरूर करिए, इसलिए मैं बहुत की पॉइंट लिख रहा हूं। बेटर बाय मोशन रस्टोक्स में भी है, लेकिन इसमें हार्ड प्रेशर से आराम मिलता है, और दूसरा रस्टॉक्स में ठंडी चीजों से स्थिति खराब हो जाती है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा उसमें है, इसमें उतनी स्टिफनेस नहीं लगती है। पेन एग्रेवेटेड आफ्टर एंगर और इमोशनल स्ट्रेस, यहाँ पे मेंटल चीजें भी साथ में आ जाती है, ठीक है, पेन के साथ में इरिटेबिलिटी रहती है। तो कोलोसिंथेसिस लेना है, हालांकि हम साइड की बात भी करते हैं कई बार कि भाई कोलोसिंथेसिस को लेफ्ट साइड के ले लीजिए, मैकफोस को जो है राइट साइड के ले लीजिए, लेकिन उस स्थिति में भी ना देखिए, आप केवल अपने सिम्टम को देखिए। तो ये दो रेमेडी, मैकफोस भी बहुत बढ़िया है। तो कोलोसिंथेसिस आपको लेना है जब इस टाइप की स्थिति हो। फिफ्थ हमारी रेमेडी है, ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फोस। निरल्जिक पेन के लिए, स्पाज्मोडिक पेन के लिए, खासकर मसल की रेमेडी है, इसको भी सब लोग ले सकते हैं। किस पोटेंसी में लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। न्यूरैल्जिक पेन है, बेटर बाय हीट एंड प्रेशर। अब उसमें प्रेशर था, इसमें हीट भी आ गया, गर्मी से और प्रेशर से आराम मिलता है। पेन सूट्स अलोंग नर्व पाथवे, जहां तक भी नर्व जाती है वहीं तक पूरे एरिया में पेन रहता है, ऐसा नहीं कि केवल कमर में दर्द रहेगा। शेटिका विद क्रैम्पिंग एंड जो है वो ड्राइविंग सेंसेशन जैसा लगता है, ये भी नर्व मसल पूरे जंक्शन पे काम करती है, स्पाज्म को रिलीज करती है, और चीजों को बेटर करने का काम करती है। स्पेसिफिक गर्म एप्लीकेशन से आराम मिलता है मैग्नीशियम फोस के पेशेंट को। हालांकि इनको यूज करने का पूरा इंडिकेशन मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले लास्ट रेमेडी को भी देख लेते हैं। काली कार। काली कार स्टिचिंग पेन इन लोअर बैक एंड एक्सटेंडिंग टू द थाई। लोअर बैक में कमर के निचले हिस्से में दर्द है और नीचे थाई तक रेडिएट करता है, ठीक है ना, थाइस। आप उसके नीचे ये ज्यादा नहीं जाता है, जहां तक थाई तक ही देखने को मिलता है। कांट वॉक और स्टैंडिंग ड्यू टू द बैक पेन। पेन अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, कोल्ड वेदर में, यानी कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, तब ज्यादा पेन रहता है। वर्स बाय लेइंग ऑन अफेक्टेड एरिया, जिस जिस एरिया में पेन है उस तरफ को बेड पे नहीं रख सकता है पेशेंट, उसमें ज्यादा पेन है। अब देखिए, जिसमें प्रेशर से आराम मिलेगा उसमें पेशेंट बोलेगा कि जिधर दर्द है उधर लेटने से आराम मिलता है, और इसमें जिधर से लेटेगा उधर से आराम नहीं मिलेगा, उधर से बढ़ जाएगा और स्थिति वर्स, मतलब खराब हो जाती है। अब ये हमारी 6 रेमेडी हो गई, अब इनको लेना कैसे? तो मैं बोलूंगा कि आपको 2 रेमेडी सभी को लेनी है, और बाकी 4 रेमेडी में से कोई एक लेना है। सभी को कौन सा लेना है? हाइपेरिकम सभी को लेना है, हाइपेरिकम परफोरेटम, क्योंकि नर्व टोनिक है, बहुत बढ़िया नर्व की रेमेडी है, खासकर लोअर बैक की नर्व की।
हाइपेरिकम 200 पोटेंसी को दिन में एक बार आपको लेना है। दूसरी रेमेडी है मसल्स की, मसल को रिलैक्स करती है, मसल रिलैक्सेंट। तो एलोपैथी में भी देते हैं लोग ऐसी स्थिति में। मैग्नीशियम फोर्स लेना है, लेकिन इसको बायोकेमिक में लेना है। मैग्नीशियम फोर्स 6x पोटेंसी की चार चार गोली दिन में 3 बार। तो हाइपेरिकम सबको लेना है, मैग्नीशियम फोर्स सबको लेना है, ये 6x पोटेंसी में लेना है, वो 200 पोटेंसी में लेना है। बाकी जो भी रेमेडी आपके साथ मैच होती है, अगर आपकी डिजीज पुरानी है, क्रोनिक है, तो 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार। और अगर बहुत पुरानी नहीं है, अक्यूट है, तो 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार। जो पावर आती है ना होम्योपैथिक मेडिसिन की, 30 पावर की दवाई दिन में 3 बार, बाकी 4 दवाओं में से। और 200 पावर की दवाई, सॉरी, दिन में 3 बार, और 200 पावर की दवाई दिन में 2 बार आपको लेनी है। और दो मेडिसिन सबको लेनी है, मैग्नीशियम फोर्स 6x दिन में 3 बार, चार चार गोलियां। और दूसरा आपको हाइपेरिकम लेना है 200 पोटेंसी में दिन में 1 बार। बाकी जो भी रेमेडी आपके साथ सुटेबल होती है वो आप ले सकते हैं। इनके अलावा भी रेमेडी है, लेकिन मोस्ट प्रिस्क्राइब रेमेडी है जो सबसे ज्यादा काम करती है, जो सबसे ज्यादा एक होम्योपैथ इन केस में सेलेक्ट करता है सिम्टोमेटिकली बेस पर। ये था आज का वीडियो। L4 L5 S1 में अगर डिफॉर्मिटीज हैं, डिस्क बल्जिंग है, शैटिक नर्व पे कंप्रेशन है, सुन्नपन टिंगलिंग रहती है, तो होम्योपैथिक की 6 बेस्ट रेमेडी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।